दोस्तों, सुदर्शन चक्र जिसको कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जिन्होंने आज तक काफी बुराइयां मिटाई हैं और हर पापी का नाश किया है। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया। मगर एक दिन अचानक यह चक्र गायब कहाँ हो गया। तब से यही सवाल है कि यह आखिर चक्र गया कहाँ। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कितने शक्तिशाली चक्र जो है वो गायब कहाँ हो गया था। सुदर्शन चक्र हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह कोई आम हथियार नहीं है। यह एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन को एक ही पल में जो उसका सर्वनाश कर सकता था। यह भगवान विष्णु का शस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार धारण कर सकते थे। ऐसा हथियार जिसका निशान कभी नहीं चूक सकता था। भगवान कृष्ण जिस कारण भी सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, यह चक्र वही काम करके वापिस आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक शस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था। आजकल के मिसाइल रॉकेट इस चक्र के आगे बहुत कमजोर थे। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों के मुताबिक यह चक्र किसी तरीके से नहीं चलाया जाता, बल्कि यह तो इच्छा शक्ति के हिसाब से काम करता था। यह चक्र कभी गलती नहीं करता था। जिसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसी को मारकर वापस लौटता था। इस वजह से भगवान विष्णु इसे सोच समझकर इस्तेमाल करते थे। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने आखिरी इस बार जो शस्त्र का प्रयोग किया था। इसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। आखिर ही कहाँ गया है शक्तिशाली चक्र, बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चक्र दिखता कैसा था और भगवान विष्णु को आखिर ये कहां से मिला। दोस्तों, इस चक्र की आकृति को लेकर भी पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है जिसमें 108 ब्लेड हैं। यह चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है। एक योजन में करीब 8 माइल होते हैं। वामन पुराण के मुताबिक इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है। इसके केंद्र में 12 तिलियां हैं और वह 6 नाभि हैं। 12 तिलियां 12 महीनों को दिखाती हैं, तो 6 नाभि 6 ऋतुओं को दिखाती हैं। वही सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर भी हर किसी के अलग अलग मत हैं। मान्यताओं के मुताबिक यह चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में, वहीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अंगूठी की तरह समाया हुआ था, जो लगातार घूमता रहता था। ऋग्वेद के मुताबिक यह कोई चक्र था ही नहीं, एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु को समय में जो फेरबदल करना हो या फिर किसी को उसके पापों की सजा दिलानी हो, तो भगवान विष्णु और उनके अवतार इस चक्र के जरिए समय को रोक देते थे। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान को किसी पापी का नाश करना होता था, तो भगवान समय के चक्र में जाकर दुश्मन को निहत्था कर देते थे और फिर उस पर वार करते थे। भगवान विष्णु इस चक्र को अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक प्रकट करते थे। वही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए महाभारत काल में बहुत से दुश्मनों का सर्वनाश किया था और वही भगवान ने समय चक्र के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए ऐसे समय चक्र कहा जाता है। इस चक्र के जरिए श्री कृष्ण समय को रोक कर रख सकते थे, समय के पीछे जा सकते थे, समय के आगे भी जा सकते थे। इस समय चक्र का इस्तेमाल श्री कृष्ण ने महाभारत में जयद्रथ के वध के लिए किया था। दरअसल जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले ही जयद्रथ की हत्या कर देगा, वरना वह खुद को जलाकर खत्म कर लेगा। अगले दिन कौरवों की सेना शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही और अंत में जब अर्जुन निराश हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया की और कुछ देर में सूर्य को छिपा दिया ताकि कौरवों को भ्रम हो सके। जब कौरव बहुत खुश हुए और अर्जुन बहुत निराश, तब कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और सूर्य को वापस उदय कर दिया। यह देखकर जयद्रथ घबरा गया और उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। तब अर्जुन ने अपने बेटे की जो है मौत का बदला जयद्रथ को मारते हुए लिया। और दोस्तों, इसके बाद जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय सुदर्शन चक्र की सहायता से समय को रोक दिया और अर्जुन को ज्ञान दिया। बाद में उन्होंने इसी चक्र की मदद से वापस सब कुछ पहले जैसा कर दिया। दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना था यह चक्र भौतिक हथियार था ही नहीं, यह तो बस भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और भगवान विष्णु इसे जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते थे।
यह भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होने के बाद हवा और आग के संयोग से अपना कार्य करता था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उसके अवतारों को मिलता था और सिर्फ वही से चलाने की विधि जानते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई थी। शिव पुराण के मुताबिक एक भौतिक अस्त्र ही था और ज्ञान के मुताबिक बहुत शक्तिशाली बनाया गया था। इस चक्र की उत्पत्ति के लिए कई सारी कथाएं फेमस हैं, पर सबसे ज्यादा प्रचलित यह कथा है कि जब चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था, दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीना दुश्वार कर दिया। हर बार जो है हर जगह वो लोगों को परेशान करते थे और देवता इसी बात से दुखी थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी कि वे राक्षसों को मार सके। तब भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को मारने की कोशिश की। तब उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास एक अनोखी शक्ति थी। जैसे ही वो राक्षसों को मारते, वो राक्षस खुद ही ठीक होकर वापस से जिंदा हो जाते। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब सिर्फ भगवान शिव ही उनकी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन उस समय भगवान शिव साधना कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनकी साधना को भंग न करके उनकी तपस्या करने का सोचा कि कभी न कभी तो उनकी आवाज भगवान शिव तक पहुंचेगी। कई साल तक भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की तपस्या करते रहे। अतः भगवान विष्णु भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। वह रोज भगवान को हजार कमल के फूल चढ़ाते। उनकी भक्ति को देखते हुए एक बार भगवान शिव जी विष्णु की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब भगवान विष्णु शिव के लिए फूल इकट्ठा कर रहे थे, तब भगवान शिव ने एक फूल छिपा लिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के जैसी हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी एक आंख फूल की जगह चढ़ा दी। यह देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जो एक ही पल में किसी भी दुश्मन का सर्वनाश कर सकता था। तब से भगवान शिव के पास ये चक्र मौजूद है। सुदर्शन चक्र दो चक्रों से मिलकर बना था, जो लगातार अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते थे। शिव पुराण के मुताबिक इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही कथा जो है सबसे प्रचलित थी। वैसे तो चक्र को लेकर और भी कथाएं हैं। पुराणों के मुताबिक ये चक्र विश्वकर्मा ने बनाया था। सूरज के तेज से विश्वकर्मा ने तीन चीजों को बनाया था, जिनमें सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल शामिल था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान विष्णु ने चक्रवाल नाम के पहाड़ पर हायग्रीव नाम के राक्षस को मार दिया था और उससे जो है विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्र को छीन लिया था, जिसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। पर दोस्तों, यह बात सही नहीं मानी जाती, क्योंकि पौराणिक कथाओं में यह बात का उल्लेख था कि इस चक्र को भगवान विष्णु के अलावा कोई अन्य नहीं चला सकता था, न ही इसे चलाने की विधि जानता था। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा था कि इसे भगवान बृहस्पति ने बनाया था। उन्होंने चक्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों को मिलाकर बनाया था और अंत में उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। यह कथाएं दोस्तों कुछ मतों में सही नहीं लगती। लोगों का मानना था कि भगवान विष्णु ने चक्र खुद ही पैदा किया था, क्योंकि वह खुद को चक्रधारी मानते थे। यह तो सभी मत इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर है, लेकिन जो बात आज भी रहस्य बनी हुई है वह यह कि आखिर यह सुदर्शन चक्र कहाँ है। भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, ना ही उसके बाद इस चक्र का कोई उल्लेख हुआ। दोस्तों, इस सवाल का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। जब भी कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, तब यह चक्र भी उनके साथ इस धरती में समा गया। आज भी यह वही है। कलयुग के जो अपराध बढ़ जाने पर जब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर वापस आएंगे, तब यह चक्र भी उनको मिल जाएगा, क्योंकि यह चक्र चक्रधारी विष्णु जी का ही था। तो दोस्तों, यह थी सुदर्शन चक्र के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आप सुदर्शन चक्र को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।